हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है और पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं ये रीडिंग करूँगी। रिलेशनशिप और करियर दोनों एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं ये बात कहती चलूँ कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। तो पाइसेस लोगों के लिए सन, मून एंड असेंडेंट रिलेशनशिप की सूरत हाल जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात तो ये कि कोई ब्रांड न्यू पर्सन नहीं है, ठीक है। पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और एक दफ़ा आप उनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं ऑलरेडी और उसके बाद ब्रेकअप हो गया है। टावर का कार्ड है यहाँ पे मौजूद और आप दोनों के दरमियान में जो अट्रैक्शन का लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है डेविल के कार्ड के साथ। इस बात का भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप दोनों को इस बात की फीलिंग है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए 10 ऑफ कप्स यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम ब्लिस जो हैं वो हैं। अच्छा, रिलेशनशिप बहुत अच्छे नोट के ऊपर स्टार्ट हुआ पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जहाँ पे जो अर्ली स्टेज थी रिलेशनशिप की वहाँ पे उसमें एक बॉन्ड था, एक स्ट्रेंथ थी, एक्सप्रेशन एक दूसरे के लिए था, एक दूसरे के साथ रोमांस था, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग थी, केयरिंग थी, लविंग मोमेंट्स थे, सब था। लेकिन उसके बाद कुछ इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हुई जो कि आप लोगों को टावर के कार्ड के ऊपर ले गई और आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। एट दिस मोमेंट आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और या तो कोई एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को ऑनलाइन देख रहा है, जज कर रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, या फिर आप दोनों ही ये काम कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। एक तो यहाँ पे पाइसेस की सूरत हाल है, मतलब पाइसेस लोगों के लिए ये रीडिंग है। और दूसरा पर्सन जो है वो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है कि ये फायर साइन हो और ये भी हो सकता है कि फायर साइन ना हो, लेकिन ये कोई बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट किस्म का पर्सन हो। कोई ऐसा पर्सन जिसकी पर्सनैलिटी में एक बहुत शान व शौकत होती है और बहुत एक ग्लैमरस किस्म की पर्सनैलिटी होती है। अच्छा, अब हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे रब्ता करने की बहुत कोशिश की हो और आपने कोई जवाब ना दिया हो, और अगर आपने जवाब दिया भी है तो बहुत बिटर किस्म के जवाब दिए हैं, बहुत इस किस्म के जवाब दिए हैं जिनके ऊपर अब आपको अफसोस है, अब आपको परेशानी है, अब आपको समझ नहीं आ रही है कि भाई ये मैंने क्या किया, क्यों किया। पहले आपको ये रियलाइजेशन नहीं हुई, बट नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि ये पर्सन वो था जिसको आपको कतन मिस नहीं करना चाहिए था। सो एक परसेप्शन का फ़र्क जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एडवाइस का कार्ड भी यहाँ पे परसेप्शन का है। यू नीड टू वर्क अपॉन योर ओन परसेप्शन। बहुत सारी चीज़ें बज़ाहिर हमें बहुत आसान लग रही होती हैं, या चूँकि वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं, वो लोग, वो चीज़ें चूँकि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होती हैं तो हम उनको वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। तो किसी की भी वैल्यू को अगर आपने देखना है तो अपने आप को आपने इम्पार्शल रखना है। ये नहीं सोचना कि दूसरा जो है वो वैल्यूलेस है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इस बात का एहसास ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है कि इस पर्सन की कितनी ज़्यादा वैल्यू आपके लिए है, आपकी लाइफ के लिए है, और ओवरऑल भी ये पर्सन जो है कितना ज़्यादा चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी अट्रैक्टिवनेस भी आपके लिए बढ़ती जा रही है। सो 9 ऑफ सोर्ड्स है, समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, परेशानी है बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपसे सोया ना जाता हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। यू रियली नीड टू डिसाइड कि क्या किया जाए, और वो फ़ैसला आप कर रहे हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप उनको सॉरी बोलना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ कि भाई हाँ मुझे करना है और मुझे मनाना है और मुझे दोबारा से बात करनी है, ओके ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे करनी है बात, मुझे करनी, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। स्टिल यू आर टेकिंग टाइम, और ये जो टाइम आप ले रहे हैं इसकी वजह से पर्सन जो है वो और आपके दरमियान में गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो जो टावर आप दोनों के दरमियान में हुआ है, वो जो रिलेशनशिप में एक इम्बैलेंस आप दोनों के दरमियान में हुआ है, ठीक है, उसने कोई ना कोई स्पेस जो है वो खाली की है, और नाउ दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट दैट टावर। इनको जैसे यकीन हो गया है कि ओके इट्स ओवर नाउ।
तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है आपके लिए जो कनेक्शन को दोबारा रीइस्टेब्लिश करना है वो मुश्किल होता चला जाएगा। सो बेटर नॉट टू वेस्ट योर टाइम। ख़ुद भी आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से चीज़ें हों, कम्युनिकेशन हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक अब वो जो स्टेप लेना है ना वो आप नहीं ले पा रहे, और स्टिल यू आर वॉचिंग कि भाई वो पर्सन क्या कर रहा है और क्या हो रहा है और किस तरह से उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बस ये हो रहा है अभी आपके साथ। तो मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है कि इस महीने के एंड तक, अगस्त के एंड तक कोई ना कोई बातचीत किसी अंदाज में स्टार्ट होने का चांस बहरहाल कुछ ना कुछ मौजूद है कि हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और करियर के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। करियर के मामलात जो हैं वो स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर सितंबर से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके फेवर में जा रही हैं, ठीक है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि दरमियान में जो ब्रेक्स आती हैं, ठीक है, उसमें परेशान मत हों। ये ऐसे है जैसे अप और डाउन टाइप की एक सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है, तो उससे आप परेशान ना हो, ठीक है। और क्योंकि जब आप डाउन जाते हैं तो फिर दोबारा आपके पास अप आने का एक मौका जो है वो आता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी एट द मोमेंट ख़ास तौर पे जो कि मिड जुलाई से मिड अगस्त का जो टाइम होगा, ये एक ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे आप परेशान हैं, जहाँ पे काम जो है वो आपके उतने स्मूथली नहीं चल रहे हैं, और अब आप एक वो डाउन की पोजीशन से में हैं। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, ठीक है, मिड अगस्त के बाद सूरत हाल में बेहतरी आती हुई लग रही है। यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो ईगल का कार्ड है। और ईगल का कार्ड ऐसा मुझे महसूस होता है जैसे आपको ख्वाबों में रहनुमाई मिले, जैसे आप जो भी आपको ख्वाब आ रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपको उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या मैसेज आ रहा है वहाँ पे। और आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिनको यूनिवर्स जो है वो एडवाइस जो देती है वो वाया योर ड्रीम्स देती है। तो अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करें, ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखें। बज़ाहिर अगर आपको ये भी लग रहा है कि जी ये तो कंपनी डूबने लगी है और ये तो काम ख़त्म होने लगा है और इसमें कोई चांस अब बाकी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अपनी इस नेगेटिविटी के ऊपर जो है वो काबू पाएँ। चीज़ें जो हैं वो दोबारा से फ्लरिश करेंगी, चीज़ें दोबारा से रीग्रो होंगी। थोड़े दिनों की जो ख़राबी होती है या थोड़े दिनों की जो परेशानी होती है उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि काम ख़त्म होने लगा है, ठीक है। दोबारा से फिर आपका जो सिलसिला है ना वो ठीक होने का इम्कान मौजूद है। तो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट, करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।